धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के गेट के बाहर खालिस्तान झंडे मिलने के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार से भी बात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से अपने स्तर पर जानकारियां हासिल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के गठन के बाद जांच की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना को देखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो हिमाचल के बॉर्डर हैं, पुलिस की टीम उन क्षेत्र में विशेष निगरानी में जुटी है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित न हो। उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी तक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर कोई बात करना मुझे लगता है ऐसे भी उचित नहीं है। थोड़ा हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको ढूंढें और ढूंढ करके जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जा सकती है वो करेंगे। देखिए, हाई अलर्ट के लिए तो सिर्फ इतना ही है उसमें कि जो जॉइनिंग हमारे स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट है, तो वहां से लोगों का आना जाना जिस प्रकार से होता है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो झंडे या कोई इस तरह की सामग्री जो लोग ला रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ये हिमाचल के अंदर से नहीं, हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई लोग इस प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बॉर्डर पर चेक करना और थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाने की बात तो इसमें जरूर हुई है। देखिए, मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि अभी हमें उसमें काम करना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कुछ न कुछ निश्चित रूप से मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन जब से ये सारी घटनाओं को गति मिली है, घटनाएं घटित हो रही है, बातें इस तरह की ध्यान में आ रही है, तो उसमें निश्चित रूप से चीजें उस दिशा में जा रही हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं। एक राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के साथ इस प्रकार के बहुत सारे लोग संभवतः जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं अभी। लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता कोई बेदी करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान की बात कह रहा है और कुमार विश्वास ने तो पहले ही सारी बात का जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं एक दिशा में और निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें सारी फैक्ट्स जब आएंगे तब हम आपको बताने की स्थिति में होंगे। तो देखिए, इसमें अभी तक जो हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया, हम अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं और वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की सारी बातें कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज को सोचना होगा, जो अनावश्यक रूप से। और मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने मुझे भेजा तो एक फोटो है जिसमें हमारे विपक्ष के नेताजी बीच में खड़े हैं और उनके साथ टी शर्ट में खालिस्तान की टी शर्ट पहन करके कोई आदमी है। ये विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक लोगों के साथ फोटो खींचने वाले सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सारी आगे आने वाले समय में जो जांच के विषय जो हैं उस पर सारी चीजें जाने दीजिए। निश्चित रूप से होने की संभावना है। अभी उस सारे विषय में देखिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है कंफर्मेशन के रूप में जब हमको पूरी जानकारी आएगी और तभी दे पाएंगे। लेकिन टेंटेटिव इस तरह से विचार चल रहा है कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हो रहा, तो हिमाचल प्रदेश में हम भी चाहते हैं और हमने भी निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगर इस 8 साल के इस अवसर को अगर हमारे हिमाचल के लोगों के साथ साझा करें, हमारे साथ इसको मनाएं,
तो हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान का विषय होगा।